कोई ने पूछा है, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के साथ समय सबको अपनी मदद के लिए पुकारा जाता है द्रौपदी के द्वारा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। अंत में भगवान को पुकारती है। सबका आसरा छोड़ किसको पुकारती है? भगवान का आसरा लेती है, तब उसकी मदद होती है। वस्त्र दे करके उसकी मदद करते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? छोटा सा एक मिसाल देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में आधा विनाश कब हुआ था? है? अर्धविनाश की शूटिंग कब हुई? त्रेता के अंत में होती है। हैं? 69 में? अरे तो दिवाला निकाल दिया एडवांस ज्ञान का। 89 में। हाँ, महाभारत युद्ध कब दिखाते हैं? द्वापर के अंत में दिखाते हैं ना। तो द्वापर से ये युद्ध बुद्ध शुरू होते हैं। द्वापर में कौन प्रत्यक्ष होता है भगवान के रूप में? भगवान के रूप में द्वापर में किसकी प्रत्यक्षता दिखाई गई? कृष्ण भगवान की। ये जन्म की प्रत्यक्षता है या कोई दूसरी प्रत्यक्षता है? ये जन्म की प्रत्यक्षता है। कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। ब्राह्मण के कितने जन्म होते हैं? 2 जन्म होते हैं। 2 बार प्रत्यक्षता होती है। एक होता है माँ बाप के पेट से जन्म, और दूसरा होता है जब यज्ञोपवीत धारण करता है, ज्ञान का जन्म। तो पहला जन्म कब हुआ? 98 में। जेल से कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होती है। उस दिन 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस भी होता है। जेल से स्वतंत्र होती है। और दूसरे जन्माष्टमी का दिन भी होता है। दोनों प्रकार से प्रत्यक्षता दिखाई गई है। तो इससे साबित होता है कि शास्त्रों में कृष्ण को भगवान दिखाया गया है या निराकार भगवान की बात है। मुरली में तो बोला है ये प्रत्यक्षता भी, बाप की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है ब्राह्मणों की दुनिया में। स्थूल दुनिया में देखा जाए तो 2 बार बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। एक अर्धविनाश होता है त्रेता के अंत में, द्वापर के आदि में, तब। और एक संपूर्ण विनाश होता है दुनिया में कलयुग के अंत में, तब बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है दुनिया वालों के लिए। तो पहली मुसीबत हुई एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की दुनिया में 98-99 में। जब अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कौरव संप्रदाय और यादव संप्रदाय को सहयोग दे करके
हमला होता है तो उस हमले में जो एडवांस ज्ञान में चलने वाली कन्याएं माता है वो दरबदर हो जाती हैं। उनके ऊपर केस चलते हैं। तो जिन कन्याओं के ऊपर केस चले थे उन कन्याओं को कोर्ट में दबाव दिया गया कि इनके शरीर की जांच कराई जाए कि यहां बलात्कार का धंधा होता है कि नहीं होता है। इनका मेडिकल टेस्ट लिया जाए। परंतु वकील की जरहबाजी से वो बच गया। वकील ने जरह की कन्या नहीं चाहती है ये सब कुछ कराना, आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। तो कोर्ट तो कुछ नहीं कर पाया। कन्या को नारी निकेतन में भेज दिया गया। परंतु बाद में पैसा जो लेने वाली पुलिस है ना, उनको पैसे दे दिए गए। तो एसपी ने एक पर्ची लिख करके भेज दी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, कि कैसे भी करके इस कन्या का शारीरिक क्या कहते हैं एग्जाम लिया जाए। तो नारी निकेतन से कन्या बुलाई गई। डॉक्टर उसे थिएटर रूम में ले गए। 2-3 डॉक्टर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने शुरू किया वैसे कन्या के अंदर पता नहीं कौन सी सोल प्रवेश कर गई। इतनी जोर से चिल्लाई, सारा हॉस्पिटल दहाड़ गया और डॉक्टर भाग गए तीनों। उन्होंने एग्जाम करने से मना कर दिया। ये किसने मदद की है? ये तो छोटी सी परीक्षा थी। ये बंधनों की दुनिया आगे चल के बढ़ेगी या घटेगी? बंदरों की तरह मनुष्य हो जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने अत्याचार करने लग पड़ेंगे, नंगा करने लग पड़ेंगे। जैसे महाभारत में द्रौपदी के लिए दिखाया गया है। ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी जो जबरदस्ती नंगा करने की कोशिश करेंगे। कौन मदद करेगा और किसकी मदद होगी? जो सच्चे दिल से पुकारेगा उसकी मदद होगी। झूठा होगा तो मदद नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा की सोच की मदद कर सकते है। ब्रह्मा बाबा की सोच भी मदद कर सकती है। ब्रह्मा बाबा क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा बाबा की सोच भी मदद कर सकती है। ब्रह्मा बाबा व्यभिचार बढ़ा रही है, घटा रही है कृष्ण भगवान बन करके। आपको रक्षक के रूप में ब्रह्मा बाबा याद आते हैं, शिव बाबा भूल जाते हैं। नहीं बाबा, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर है। अब ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर तो है, वो सूक्ष्म शरीर अभी गधे का पार्ट बजा रहा है या बैल का पार्ट बजा रहा है या शंकर वाली आत्मा को सहयोग दे रहा है? बैल का पार्ट बजा रहा है। तो जो मंदिर में शिवलिंग दिखाया जाता है वो नाली की तरफ उसका मुंह है, वो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है या घटा रहा है? फिर तुम्हें तो बड़ा भारी विश्वास है। नहीं तो मुरली पॉइंट में भी तो आया है ना बाबा कि बाप दादा बच्चों को मदद करेंगे। मुरली में पॉइंट जैसे आया तो बाप कौन है? बाप राम बाप को कहते हैं। बाप राम बाप को कहते हैं। जब शिव बाप बाप है तो उसका बड़ा बच्चा कौन है संगम में? राम बाप। तो दादा कौन हुआ?
दादा मतलब बड़ा भाई बना। बड़ा भाई हो गया आत्माओं के बीच में। जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उनमें बड़ा भाई कौन हुआ? दादा तो उसको तो अरे संगम युग में जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उन आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में बड़ा भाई कौन हुआ? राम वाली आत्मा दादा हो गई। बाबा के मुरली में बोला है ब्रह्मा ही धर्मराज बनेगा। हाँ वो तो बनेगा, जब संपन्न बनेगा, जब बुद्धि में ठसेगा कि मैं गीता का साकार भगवान नहीं हूं, तब बनेगा या अभी बनेगा? अभी तुम्हारी बुद्धि में बन गया। ओम शांति।